Hello guys, I am Nishan Saraf from Reasoning Faculty. Welcome all of you to our channel अड्डा क्वालिफाई। डियर स्टूडेंट, मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था ब्लड रिलेशन, है ना। और ब्लड रिलेशन में मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सभी को मैंने करवा दिया था कि रिलेशन को किस तरह से शो करते हैं। फादर सन, फादर डॉटर, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, है ना। ये सभी रिलेशन किस तरह से डायग्राम के द्वारा आपस में कनेक्ट होते हैं, उन चीजों को भी मैंने आप डिटेल से डिस्कस करवा दिया था और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। और क्लास काफी दिनों से गैपिंग हो गया था, लेकिन अब क्लास रेगुलर चलेगा। और स्टार्ट करने से, आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देंगे, ओके गाइस, ताकि वीडियो आप लोगों के पास रेगुलर और कंटिन्यू पहुंचता रहे, सबसे पहले पहुंचता रहे। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये ब्लड रिलेशन में। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ब्लड रिलेशन से है, और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, एक 6 व्यक्ति का, एक 6 परिवार का, सॉरी 6 मेंबर का, 6 मेंबर का एक फैमिली है, जिसमें कौन कौन है। यहाँ पे ध्यान दे, सोनल, आयुषी, मोहन, सोनल, आयुषी, मोहन, विजय, अनुपम एंड अनुज। देयर आर 3 मेल्स एंड 3 फीमेल्स, है ना। 3 मेल है उस परिवार में और 3 फीमेल है। आगे ध्यान दे, देयर आर 2 मैरिड कपल्स एंड 2 आर अनमैरिड। उसमें 2 मैरिड कपल हैं। अब जब 2 मैरिड कपल है तो उसमें 4 मेंबर आ गए, 4 उधर हो गए और 2 अनमैरिड हो गए, 6 मेंबर हो गए। ईच ऑफ देम डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, राइटर, आर्किटेक्ट। कौन कौन है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, राइटर एंड आर्किटेक्ट। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन था कि कितने पर्सन थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, कितने मेल हैं, कितने फीमेल है, कितने मैरिड कपल है, कितने अनमैरिड हैं, है ना। आगे देखते हैं, अनुपम, हु यूज किया गया है यहाँ पे अनुपम के लिए, है ना। हु वर्क एज इंजीनियर, अनुपम है जो एक इंजीनियर है। इज मदर इन लॉ ऑफ सोनल, जो कि मदर इन लॉ है किसकी, सोनल की। अब ध्यान दे, यहाँ पे अपन अनुपम को मैं ले रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दे कि किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, आपस में डायग्राम बनाया जाता है। अनुपम है, मदर इन लॉ है सोनल के, मतलब कि अनुपम के एक सन होगा और इसी सन की वाइफ है सोनल। ध्यान दे यहाँ पे क्या कर रहा है, सोनल। हु यूज किया गया यहाँ पे सोनल के लिए। अगर हु के प्लेस पे एंड होता तो एंड यूज किया जाता है यहाँ पे अनुपम के लिए, लेकिन हु है तो सोनल के लिए यूज किया जाएगा। हु इज वाइफ ऑफ मोहन, जो ये सोनल है ना, ये वाइफ है किनकी, तो मोहन की। ध्यान दे यहाँ पे, विजय इज फादर ऑफ अनुज, जो विजय है ये फादर है। अब ध्यान दे एक चीज यहाँ पे, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मीन्स फीमेल, और जब फीमेल है तो इनको सर्कल से डिनोट करते हैं। अनुपम को अपन सर्कल से डिनोट कर दिए, और ये जो अनुपम है ना, ये क्या है, इंजीनियर है, इंजीनियर है। ध्यान दे, अब यहाँ पे ध्यान दे क्या कर रहा है कि विजय इज फादर ऑफ अनुज। अभी तक विजय के बारे में और अनुज के बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है, तो साइड में कर देते हैं। जो विजय है ये फादर है किनकी, तो अनुज के। ध्यान देंगे कि किस तरह से कनेक्ट होता है। सॉरी, अभी अनुज की मैं यहाँ पे शो नहीं करूंगा जेंडर। नेम से ब्लड रिलेशन में कभी भी नेम से आप लोग जेंडर को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, जेंडर को नहीं बताएंगे नेम से। अगर ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे अनुज है तो इसके जेंडर को आप मेल कर देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा, जब तक कि उसके बारे में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कुछ भी ऐसा ना बताया जाए। आगे क्या कर रहा है, ही डज नॉट डॉक्टर और आर्किटेक्ट। एंड यूज किया गया है यहाँ पे इसके लिए, विजय के लिए। ध्यान दे, जो विजय है ये डॉक्टर भी नहीं है और आर्किटेक्ट भी नहीं है। ध्यान दे, आयुषी वर्क एज राइटर एंड इज द सिस्टर ऑफ अनुज हु वर्क एज लॉयर। अब जो अनुज है, सॉरी जो आयुषी है, ये क्या है कि एक राइटर है, और ये किसकी सिस्टर है, तो अनुज की। मतलब कि यहाँ पे आयुषी हो गई, आयुषी हो गई, ये सिस्टर है अनुज की, और ये कौन है, तो राइटर है। और जो अनुज है ये क्या है, यहाँ पे हु यूज किया गया है किसके लिए, यहाँ पे अनुज के लिए। तो अनुज क्या है, यहाँ पे लॉयर है, तो इसको अपन क्या बना देते हैं, लॉयर बना देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दे, 1 2 3 मेंबर यहाँ पे, 1 2 3 मेंबर यहाँ पे। अब एक चीज ध्यान दे, मोहन डज नॉट वर्क एज आर्किटेक्ट। जो मोहन है वो आर्किटेक्ट नहीं है। जब मोहन आर्किटेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आर्किटेक्ट नहीं होगा,
समझ में आई बात। अब यहाँ पे ध्यान दे, अब क्या करते हैं कि ये जो दोनों डायग्राम है इसे आपस में कनेक्ट करते हैं। अब किस तरह से होगा ध्यान दे। यहाँ पे आप लोग क्या कर रहा है कि 3 मेंबर है, सॉरी 6 मेंबर है, जिसमें 3 मेल है और 3 फीमेल है। अब वो एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, जब 3 मेल है और 3 फीमेल है तो 1 2 एंड 3 फीमेल हो गया, तो मेल भी 3 होने चाहिए, 1 2 एंड 3, इसका मतलब अनुज है वो मेल होगा। अब कनेक्ट करते हैं आपस में। विजय को अगर एक थोड़े से समय के लिए मान ले कि विजय यहाँ पे है, विजय यहाँ पे है, तो इसका बेटा क्या है, अनुज है, और जो अनुज है ये ब्रदर हो जाएगा किसके, आयुषी की। अब एक चीज ध्यान दे, ये गड़बड़ हो जाएगा। अब क्यों गड़बड़ होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो 2 है वो मैरिड कपल है, 2 मैरिड कपल का मतलब 4 मेंबर इन्वॉल्व हो गए। तो एक तो ये मैरिड, तभी तो इनके सन हुए, और दूसरा ये है मैरिड, और विजय का जब बेटा है तो इसका मतलब ये भी मैरिड है, तो यहां से तो 3 निकल रहे हैं, मतलब ये जो यहाँ पे विजय कनेक्ट नहीं होगा। अब विजय कनेक्ट कहाँ पे होगा, ध्यान दे कहाँ पे होगा, जो क्या है कि यहाँ पे अगर विजय को अपन यहाँ पे कनेक्ट कर दें, विजय को अपन मान ले कि यहाँ पे है विजय, जब विजय यहाँ पे है तो इसका मतलब अनुपम है ये वाइफ हो जाएगी विजय की, है ना, और ये फादर हो जाएगा मोहन का। इसका मतलब ये है कि जो अनुज है ये ब्रदर हो जाएगा मोहन का, है ना, और यहाँ पे कौन आ जाएगी, तो आयुषी आ जाएगी, आयुषी ये सिस्टर है। अब क्या है कि इसके, अब अनुज कौन है, लॉयर है, ध्यान दे यहाँ पे लॉयर हो गए। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, आयुषी राइटर है। अब इसके, अब देखिए यहाँ पे 1 फीमेल 2 फीमेल एंड 3 फीमेल, 1 मेल 2 मेल एंड 3 मेल, 2 मैरिड कपल, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 अनमैरिड है यहाँ पे, सही है, हो गया। 3 फीमेल भी है और 3 मेल भी है। अब ध्यान दे यहाँ पे, अब इसके ऑक्यूपेशन को लिखते हैं, किस तरह से लिखा जाएगा, एक चीज ध्यान दे, विजय ना तो आर्किटेक्ट है और ना ही डॉक्टर है, और आर्किटेक्ट मोहन भी नहीं है, मतलब आर्किटेक्ट यहाँ पे भी नहीं होगा और आर्किटेक्ट यहाँ पे भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है डियर, कि जो आर्किटेक्ट है वो सोनल हो जाएगी, आर्किटेक्ट, मतलब आर्किटेक्ट की कहानी खत्म, है ना। अब यहाँ पे बचा है डॉक्टर, अब यहाँ पे कौन है, डॉक्टर है, विजय डॉक्टर भी नहीं है। कितना ऑक्यूपेशन बचा है यहाँ पे, ध्यान दे, यहाँ पे एक डॉक्टर बचा है और एक यहाँ पे टीचर बचा है, तो विजय डॉक्टर नहीं होगा, इसका मतलब मोहन डॉक्टर हो जाएगा, और जब मोहन डॉक्टर होगा इसका मतलब विजय टीचर होगा। समझ में आएगा। तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पे डायग्राम को कनेक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं क्वेश्चन को। जब आप ये बना देंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, डायग्राम अलग अलग बनाना पड़े, तो उससे जितनी पॉसिबिलिटी बन सकता है ना डायग्राम को कनेक्ट करने के लिए, आप लोग उसे कनेक्ट करें। जब तक गलती नहीं होगा तब तक आप लोग सीखेंगे नहीं। एक बार गलती होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4th टाइम कहाँ जाएगा, 5th टाइम कहाँ जाएगा, वो फिर अपने आप बनते जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पे कोडेड ब्लड रिलेशन की तरफ, कि कोडेड ब्लड रिलेशन में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो आप लोग इसे नोट करेंगे। डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे जो कोडेड ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे सिंबल का यूज किया जाता है, @ कॉपीराइट %, हैशटैग, डॉलर, डॉट, स्टार, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह से सिंबल का यूज किया जाएगा, और उसका मतलब क्या होता है ना, वो यहाँ पे समझा देगा। कहने का मतलब है, जिसे यहाँ पे ध्यान दें, a@b, सॉरी a@b, इट मीन्स ए इज सन ऑफ बी। इसका मतलब है कि @ का मतलब है कि जो ए है वो बेटा है बी का। ए कॉपीराइट बी, इट मीन्स ए इज फादर ऑफ बी। कॉपीराइट का मतलब है जो ए है वो बी के पिता है। a%b, इट मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, जो ए है ये मदर है किसकी, तो बी के, है ना। a#b, इट मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। हैशटैग का मतलब है जो ए है वो भाई है किसका है, तो बी का है। $, इट मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी। डॉलर का मतलब है सिस्टर, जो ए है वो सिस्टर है किसकी, तो बी की। एंड a+b का मतलब है डियर स्टूडेंट यहाँ पे कि इट मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, जो ए है वो डॉटर है बी के।
इस तरह से यहाँ पे सिंबल दे दिया जाएगा और यहाँ पे स्टेटमेंट के द्वारा यहाँ पे उस रिलेशन को बताएगा कि कौन से सिंबल का रिलेशन क्या है। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा। देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट नंबर, वो किस तरह से पूछा गया है ना। यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे क्या करा है, आर कॉपीराइट यस हैशटैग टी प्लस डी एट द रेट ऑफ एल परसेंट एम। ठीक है, अब ये पूछा है कि जो आर है, आर का संबंध एल से किस प्रकार का है, तो किस तरह से सोल्व होगा, हमें इसी का हेल्प लेना होगा। यहाँ पे कॉपीराइट का मतलब देखिए कि कॉपीराइट का रिलेशन क्या है, ये इज फादर ऑफ बी, मतलब जो आर है ये फादर हो जाएगा यस के। समझ में आई बात है ना। तो यहाँ पे आर को अपन, ये जो आर है ये फादर है और किसके फादर है, डियर स्टूडेंट ध्यान दे, यस के, है ना। यस हैशटैग टी, हैशटैग का मतलब है ब्रदर, जो यस है वो ब्रदर है किसके, तो टी के। अब ब्रदर फादर ये दोनों मेल है, तो मेल को अपन बॉक्स से डिनोट करते हैं, फीमेल को अपन सर्कल से डिनोट करते हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे, है ना, मेल को प्लस से डिनोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल को माइनस से डिनोट कीजिए या सर्कल से डिनोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेल को बॉक्स से डिनोट कीजिए या प्लस से डिनोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग बस सही बनाए। टी प्लस डी, प्लस का मतलब है जो टी होगा वो डॉटर हो जाएगा बी का, मतलब यहाँ पे जो टी है ये डॉटर है किसके, तो डी के। अब एक चीज ध्यान दे, आर है वो फादर है यस के, यस है जो ब्रदर है टी के, मतलब ये दोनों आपस में, यस है वो तो भाई लगेगा टी के। अब टी है या तो ये भाई भी लग सकता है और ये मदर भी लग सकता है, पता नहीं। तो टी प्लस डी, टी का मतलब है कि टी इज डॉटर ऑफ डी, मतलब जो टी है ये डॉटर है किसके, तो डी के। यहाँ पे डी है, डी के डॉटर है। अब ध्यान दे यहाँ पे ये दोनों तो आपस में ब्रदर सिस्टर है और इसके फादर कौन है, यहाँ पे आर है, तो जब फादर आर है तो इसका मतलब डी मदर हो जाएगी यहाँ पे, है ना, और आर और डी आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ये डायग्राम बन जाएगा यहाँ पे। अब एक चीज ध्यान दे, एट द रेट ऑफ एल मीन्स डी एट द रेट ऑफ एल, ध्यान दे यहाँ पे एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है कि डी इज सन ऑफ बी, जो डी है ना ये सन है किसके, बी के। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, डी एट द रेट ऑफ एल, तो डी एट द रेट ऑफ एल का मतलब, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर गया एक चीज, है ना, एक चीज मिस्टेक कर गया यहाँ पे, एट द रेट ऑफ नहीं होगा क्योंकि यहाँ से तो मदर बन रही है और एट द रेट ऑफ दे देंगे तो ये सन हो जाएगा, मतलब गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैं दे दूं, क्या दे दूं यहाँ पे, चलिए कोई नहीं, हैशटैग दे देता हूँ यहाँ पे, डी हैशटैग एल, मतलब जो डी है ना, हैशटैग का मतलब क्या है यहाँ पे ध्यान दे, ब्रदर, डी हैशटैग एल मीन्स डी ब्रदर है किसके, एल के। ओ सॉरी क्या हो रहा है, ओह, यहाँ पे डॉलर, डॉलर दे देते हैं, ऐसा रिलेशन दे ताकि यहाँ पे क्या हो, फीमेल को डिनोट करे, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम से फीमेल बन चुकी है डी, है ना। तो ये काम करते हैं, डॉलर दे देते हैं यहाँ पे, डी डॉलर एल, मतलब जो डी है डी डॉलर एल, डॉलर का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे ध्यान दे, डॉलर का मतलब है कि डी इज सिस्टर ऑफ एल, मतलब डी है वो सिस्टर है एल के। एल परसेंट एम, एल परसेंट एम का मतलब है कि जो एल इज मदर ऑफ एम, जो एल है ये मदर है एम की, है ना। अब ध्यान दे क्या क्वेश्चन पूछा है, आर रिलेटेड टू, हाउ इज आर रिलेटेड टू एल, जो आर है वो एल से किस प्रकार का संबंध रखता है। अब ध्यान दे, आर तो यहाँ पे है और एल यहाँ पे है, आर और डी दोनों हस्बैंड वाइफ है, मतलब आर की वाइफ डी है और डी किसकी सिस्टर है, एल की, मतलब जो आर है वो ब्रदर इन लॉ लगेगा यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये हो गया आंसर इसका। एक चीज और ध्यान दे, अगर इसी में ये रहता कि हाउ इज यस रिलेटेड टू एम, यहाँ पे ये दे देते हैं कि हाउ इज यस रिलेटेड टू एम, क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पे आर के प्लेस पे यस हो गया और एल के प्लेस पे एम हो गया। अब ये बताना है कि किस प्रकार से यस का संबंध है एम के साथ। अब ध्यान दे, जो यस है ये सन है आर के, आर है जो हस्बैंड है डी के, और जो डी है ये सिस्टर है एल के, और एल के जो चाइल्ड है वो एम है, एम का जेंडर पता नहीं है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तो ये दोनों का रिलेशन क्या होगा, यस का संबंध एम से किस प्रकार का होगा, ब्रदर का नहीं,
ये दोनों ब्रदर और सिस्टर कब लगाते हैं? जब एक ही माता पिता के संतान हो। ये इसका आंसर हो जाएगा कजन। समझ में आई बात? आंसर क्या हो जाएगा इसका? कजन हो जाएगा। कजन में मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कि किस तरह से कोडेड ब्लड रिलेशन में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक एक्चुअली कॉन्सेप्ट था, है ना। आप लोग इसे नोट करेंगे। और जाने से पहले डियर स्टूडेंट, जो भी हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास और रेगुलर पहुंचता रहे। सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग जिससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। ओके गाइस, एनी डाउट्स रिलेटेड टू टॉपिक, कॉन्सेप्ट, है ना, और क्वेश्चंस यू मस्ट आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।